हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम लोग जम के तैयारी कर रहे होगे, जोर शोर से लगे होगे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में, हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारियों में। और आज का ये सेशन काफी ज्यादा स्पेशल, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम उस सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के या तो पसीने छुड़वा देता है या खुद कई सारे हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को देख के ही पसीने से सराबोर हो जाते हैं। तो आज हम लेने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि एसएसटी पेपर को। अब भाई आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लेने वाले हैं चैप्टर वाइज वेटेज ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, देखो भाई क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है ना, तो उससे पहले डिजाइन होता है ब्लूप्रिंट। सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है। तो भाई इसमें आज क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और तुमको जैसा कि पता ही है बच्चों, मैं लगातार तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं और उम्मीद है तुमने अब तक विशाल कुमार जायसवाल चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो क्यों नहीं किया यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। तो जल्दी से लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। तो यहां पे देखो, पहला तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, पावर कट था ड्यू टू ये जो वीडियो मैंने डाला था, देख लेना। यहां मैं तुमको बहुत सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट दे चुका हूं। क्वेश्चन बैंक मैंने क्लास 10 का दिया है, तमाम जितने भी सैंपल पेपर्स, ब्लूप्रिंट्स हैं, मैं सब देते जा रहा हूं क्लास 10, 11, 12 सबका। तो तुमको देरी नहीं करना है और साथ ही साथ स्टडी विद विशाल सर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहां भी क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स विद पीडीएफ तुमको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, पूरे मतलब सहूलियत के साथ में। अच्छा, अब यहां पे पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, ये सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया तुम्हारा सोशल साइंस का, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, सैंपल पेपर्स भी है और तुमको जैसे कि पता है भाई 37 क्वेश्चन तुम्हारे सोशल साइंस में आने वाले हैं, ठीक है। तुम्हारे जो टोटल सेक्शंस हैं वो एफ तक बटे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसमें तुमको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे। लेकिन भाई कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जहां पे हम ज्यादा फोकस करें, पूरा बुक को तो नहीं पढ़ सकते ना। देखो वैसे भी आजकल समय बदल गया है, और समय क्या बदला, सीधी सी बात यह हो गई है कि तुमको यह ज्यादा पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या पढ़ना है, ये इससे ज्यादा ना ये पता होना चाहिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैं तुमको चैप्टर वाइज जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो भी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिलहाल पहले तुमको जल्दी से दिखाते हैं, और ये ऑफिशियल है ये, ठीक है। मैं तुमको सीबीएसई का ऑफिशियल जो सर्कुलर है वो भी दिखाऊंगा और तुमको सारा कुछ बताऊंगा। अब जल्दी से समझो, यहां पे भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है अभी हम सबका, ठीक है। तो तुमको अब आपको भाई पता है ये कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 का, एनुअल एग्जामिनेशन का सिलेबस है। यहां 4 यूनिट में तुम्हारा पूरा सोशल साइंस पेपर बटा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो, पहला यूनिट है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेकंड है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, सेकंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और यहां पे जो मार्क्स का वेटेज जो यहां दिया हुआ है वो 20 सब कुछ है। तो मतलब यहां कोई मामला ही खत्म हो गया, यहां हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब ये देखो क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो किया गया है वो किस तरह से, जो सैंपल पेपर तुमने देखा ना उसको डिजाइन किस तरह से किया है, जल्दी से समझो। देखो भाई इस बार तुमको पता है कॉम्पिटेंसी पे सबसे ज्यादा जोर है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस वो उस पे सबसे ज्यादा जोर है, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चंस उस पे सबसे ज्यादा जोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिएटिव थिंकिंग लेते हुए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए तुम जितना अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना, तुम सबसे ज्यादा स्कोर करोगे, बजाय इसके कि जो तुम्हारे टॉपर जो क्लास फ्रेंड्स होते थे ना, जो रटा रटाया आंसर लिखते थे, अगर वो भी चेंज नहीं करेंगे तो वो टॉपर से उनकी गद्दी छिन जाएगी और तुम न हो जाओगे नेक्स्ट टॉपर। तो यहां पे समझो कि सीबीएसई ने जो मेन बातें कही वो क्या क्या है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पॉइंट है, अप्लाइंग सेकंड पॉइंट है, फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग ये थर्ड पॉइंट है। तो ये 3 बेसिक चीजों पे तुम्हारा सारा कुछ जज होगा, ठीक है। तो यहां पे सीबीएसई का कहना है कि भाई जो कोर कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, जो सैंपल पेपर तुमने देखा वो होगा, वो किस पे हो रहा है। पहला पॉइंट है कि भाई रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो कुछ तुमने पढ़ा उसको तुमने याद कितना रखा है, समझा कितना है, और उसके बाद में तुम लिख कैसे रहे हो, इसी पे तुम्हारे टोटल 28 मार्क्स रखे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है अप्लाइंग, यानी कि नए नए सिचुएशन में तुमने कोई चीज पढ़ा, ठीक है, अब वो पढ़ तो लिया, वो तो किताबी ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया, अब उसको तुम रियलिटी में जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, न्यू सिचुएशंस हैं, उसमें तुम उसको किस तरह से उस टेक्निक्स को या कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हो डिफरेंट मेज में, ठीक है। तो इस पे टोटल मार्क्स हैं 15 और वेटेज है 18.75। इससे पहले जो हमने नंबर 1 देखा था रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इस पे वेटेज
35% बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड देन नंबर 3 पर आ रहा है फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, यानी कि जो मैंने पहले कहा कि आप जो भी चीज का देखो भाई, इस बार का सीबीएसई का फंडा क्या है, ये देखो, ये है कॉम्पिटेंसी, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि कॉम्पिटेंसी को अगर देखो, बहुत सारे बच्चे अभी भी इस बात पे कंफ्यूज हैं, हालांकि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो रियल लाइफ सिचुएशन में आपने जो कुछ पढ़ा उसको कैसे डालते हो और अप्लाई करते हो और कैसे आप उन चीजों को हल करते हो। तो इसी पे देखो, नेक्स्ट नंबर 3 पर है कि फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग पर आपके हैं 32 मार्क्स, 40% वेटेज है, और 5 मार्क्स जो है वो है आपका मैप स्किल, ये है 6.25%, ये हो गया आपका 100% और ये हो गया आपका 80% मार्क्स। अब मैं आपको बिना देरी किए हुए जल्दी से दिखाता हूं कि भाई ये सारी चीजें, ये देखो, ये आपका सोशल साइंस का जो है ना, ये सोशल साइंस का आपका बाकायदा सीबीएसई के द्वारा जो रिलीज किया गया सैंपल पेपर है, सॉरी सर्कुलर है, उसके ऊपर में है, पूरा करिकुलम के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो, यहां सब कुछ है, और मैं आपको डायरेक्ट लेके जाता हूं, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन पेपर डिजाइन, देख रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो मैंने अभी अभी आपको वहां क्लियर कट बताया, वही सब चीज सीबीएसई के ऑफिशियल जो सर्कुलर है उसके अंदर में भी मौजूद है। और साथ ही साथ में देखो, यहां पे इंटरनल, जहां तक असेसमेंट का मार्क्स का बात है ना, 20 मार्क्स का बात, तो वो 20 मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं कहां से, आपके पीरियोडिक असेसमेंट से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। पीरियोडिक असेसमेंट से आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, पोर्टफोलियो से मिलेंगे 5 मार्क्स, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है इससे मिलेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का इशू नहीं है यार। मेन क्या है, देखो हमारे लिए क्या इशू है, मैं आपको वो दिखाता हूं। अब मैप वर्क की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई मैप वर्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब इस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या, ये देखो मैं भी आपको दिखा रहा हूं, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स क्लास 10 2022-2023। अब यहां देखो, यहां सीधा सीधा आपको जैसा कि पता है कि हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको मिलेंगे मैप में, ज्योग्राफी से 3 मिलेंगे, तो वो पहले से ही बटा हुआ है, मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, हर साल ये होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जो हुए थे कलकत्ता के, नागपुर का, मद्रास का, तो वो आपको भारत का जो मैप देगा, ठीक है, उस मैप में आपको ये बताना है कि कहां पे ये पॉइंट है, वहां पॉइंट करना है और वहां पे उस चीज को मेंशन कर देना है। देन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरा चौरी कांड जो हुआ था, ये सारा का मतलब आपको देखो, सिंपल भाषा ये है, अगर मैं कम शब्दों में बोलूं तो इन चीजों को 5 मार्क्स, देखो भैया बोर्ड एग्जाम है, 1 नंबर भी जाने देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मैप वाला वर्क को कैसे डील किया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा और मैं आपको टू द पॉइंट दे दूंगा। आप देख रहे हो, जैसे देखो चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज जो है, यहां पे डैम्स हैं, सलाल डैम है, भाखड़ा नांगल है, टेहरी डैम है, राणा प्रताप सागर है, तुंगभद्रा है, ये सबको अगर आपको पहले से ही पता हो तो मैं आपको ये पूरा वीडियो दे दूंगा, जिसके अंदर में, छोटे से वीडियो के अंदर में, ये जितने भी मैप वाले पॉइंट्स हैं ना, आप उसे वहां पे पॉइंट आउट कर पाओगे, पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, ये सारा चीज मैं आपको दे दूंगा। तो भाई यहां पे मामला ये हो गया कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये भी आपने समझ लिया कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन होने से पहले ब्लूप्रिंट डिजाइन होता है, तो ब्लूप्रिंट मैंने आपको दे दिया। अब आपको करना क्या है, जल्दी से समझो। चैनल को अगर आपने सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये करो, ठीक है। इसके अंदर में ये देखो, मैं सीबीएसई क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक दे चुका हूं, जो चेंजेस आए हैं सीबीएसई मैंने अभी किए हैं वो मैं आपको दे चुका हूं। देन आपको जो कुछ भी मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का, देखो भैया प्लेलिस्ट जाओ, सीधी सी बात मैं बोलूंगा, आप प्लेलिस्ट जाओ, और जब प्लेलिस्ट के अंदर जाते हो ना, तो यहां हर मतलब सब्जेक्ट्स के, क्लास के, आपके क्लास 10, 11, 12 सबके लिए यहां वीडियोस जो हैं, ये देख रहे हो, ऑल सैंपल पेपर, ठीक है, फॉर लेजेंड्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया है क्लास 10, 12 का। और साथ ही साथ में स्टडी विद विशाल सर को भी, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना यार, ये 2 चैनल है, 2 ही चैनल तो है, पैसे तो लगने नहीं है, सो प्लीज करके रखो, क्योंकि क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स, ये देख रहे हो, सारा कुछ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो बस सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, और अभी भी कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।